नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का हमारा प्रश्न बनता है कबीर के काव्य में रहस्यवाद पर प्रकाश डालिए। इससे पहले हम कबीर के जीवन परिचय के बारे में, उनकी साहित्यिक रचनाओं के बारे में और कबीर के काव्य की विशेषताओं के बारे में जान चुके हैं। आज के हमारी वीडियो में कबीर का रहस्यवाद, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है परीक्षा की दृष्टि से, तो ये हमारे पहले पेपर की फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है कबीरदास। कबीर भक्ति काल की संत काव्य धारा के प्रमुख कवि थे, यानी संत काव्य धारा, ज्ञान आश्रय काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। वे निराकार ब्रह्म के उपासक थे और अवतारवाद, बहुदेववाद और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। कबीर ने अपने समय तक, यानी जो कबीर का समय था उस समय तक समाज के अंदर जितनी भी प्रचलित विचारधाराएं, दर्शन, धर्म इत्यादि थी, उन सभी की जानकारी उन्होंने प्राप्त कर ली थी, यानी उनका अध्ययन किया था उन्होंने। इसके अतिरिक्त उन्होंने स्वयं साधना करके अनुभव प्राप्त किया था। निराकार ब्रह्म अव्यक्त, अचित्य और अवर्णनीय है, यानी उसका वर्णन या उसका बखान नहीं किया जा सकता। कबीरदास के अनुसार, कबीरदास का एक दोहा है जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि ईश्वर का अनुभव गूंगे के गुड़ की भांति होता है। जैसे एक गूंगा मनुष्य है, वो गुड़ को खाकर उसके स्वाद को अनुभव तो कर सकता है, लेकिन क्योंकि वो गूंगा है, बोल नहीं सकता, इसलिए उस स्वाद को दूसरों के सामने बता नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार कबीरदास कहते हैं कि ईश्वर का वर्णन है। ईश्वर को हम अनुभव तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में बता नहीं सकते। कबीरदास कहते हैं कि उसका, ईश्वर का थोड़ा बहुत आभास करवाया जा सकता है, बाकी हम पूरा का पूरा जो अनुभव हमने किया है वो दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर सकते। इस अनुभव को व्यक्त करने में भाषा है वो असमर्थ सिद्ध होती है, इसलिए प्रतीकों, उलटबांसियों, रूपकों और अन्य उक्तियों का सहारा लेना पड़ता है। ब्रह्म जो कि अदृश्य है, स्वयं सबसे बड़ा रहस्य है, यानी ईश्वर जो है वो एक रहस्य है। अब तक कोई भी मनुष्य जान नहीं पाया ईश्वर का स्वरूप कैसा है, वो कैसे दिखते हैं। तो इसलिए कबीरदास ने ईश्वर को सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य माना है और उससे संबंधित काव्य के अंदर जो अभिव्यक्ति की जाती है उसको रहस्यवाद कहते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने रहस्यवाद की परिभाषा देते हुए कहा है, जब आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तो रहस्यवाद की सृष्टि होती है। कबीर के काव्य में साधनात्मक रहस्यवाद की विशेष रूप से अभिव्यक्ति हुई है, यानी रहस्यवाद दो प्रकार का होता है, एक भावनात्मक रहस्यवाद और एक साधनात्मक रहस्यवाद। जहाँ पर भावों की अभिव्यक्ति के द्वारा रहस्यवाद की सृष्टि होती है वहाँ भावनात्मक, और साधनात्मक जहाँ साधना के पक्ष होते हैं, जैसे योग हो गया, साधना की जाती है, उसके माध्यम से ईश्वर की अभिव्यक्ति की जाती है, वहाँ पर साधनात्मक रहस्यवाद है। तो कबीर के काव्य में साधनात्मक रहस्यवाद की विशेष रूप से अभिव्यक्ति हुई है, लेकिन उनके अंदर ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ साधना के ऊपर ही बल दिया है। इसके अलावा भावनात्मक और अभिव्यक्ति मूलक रहस्यवाद भी उनके काव्य में हमें देखने को मिलता है। तो कबीरदास के रहस्यवाद का विवेचन हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत कर सकते हैं। सबसे पहले जो बिंदु है वो है सर्वात्मवादी भावना। यह कवि की सर्वात्मवादी भावना है। कबीरदास ने अनेकता में एकता का दर्शन किया है। कबीरदास हैं वो विश्व का, पूरे विश्व का उद्भव, प्रसार और लय एक ही तत्व यानी ब्रह्म, निराकार ईश्वर में मानते हैं। उन्हें वह सारी सृष्टि के अंदर व्याप्त नजर आता है। कौन नजर आता है? ईश्वर। यानी कबीरदास के अनुसार ब्रह्म जो है वो सारी सृष्टि में हर जगह व्याप्त है। जैसे वो कहते हैं कि हृदय भीतरी दो बैले ध्रुवा प्रगट न हुई, जाके लागी सो लखे के जीही लाई सोई। यानी वो कहते हैं कि हमारे हृदय के भीतर ही ईश्वर है और वो प्रकट नहीं होता। अगर हमारे अंदर लगन है ईश्वर की तो हम उसे देख सकते हैं, और अगर हमारे अंदर उसे देखने की लगन नहीं है तो हम उसे अनुभव नहीं कर सकते।
कबीरदास के रहस्यवाद की अगली विशेषता है अवर्णनीय अनुभूति। अवर्णनीय यानी जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, ऐसी अनुभूति। कबीरदास ने कहा है कि ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति वैसी ही है जैसी कि गूंगे को गुड़ के स्वाद की अनुभूति होती है। वह उसका बखान करने में स्वयं को असमर्थ पाता है, वह बस उस गुड़ के स्वाद का अनुभव करता हुआ आनंदित रहता है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर का अनुभव तो होता है, लेकिन उस अनुभव का वर्णन नहीं किया जा सकता, बल्कि भक्त है वो उस आनंद को अनुभव करता हुआ आनंदित रहता है। कबीर ने अपने राम के प्रति कई प्रकार के संबोधन किए हैं, कई प्रकार के रिश्ते जोड़े हैं। जैसे उन्होंने कहीं ईश्वर को अपना पिता कहा है, कहीं उन्होंने ईश्वर को अपनी माता कहा है और कहीं उसे अपना पति माना है। कबीर ने सारी सृष्टि में परमात्मा की झलक का अनुभव किया है। यानी कबीरदास के अनुसार इस सृष्टि के कण कण में प्रत्येक वस्तु, चाहे वो सजीव है चाहे निर्जीव है, उसमें ईश्वर का निवास है। उसके पश्चात कबीर के रहस्यवाद के अंतर्गत अगला बिंदु आता है विरहानुभूति। कबीर ने कहीं कहीं माधुर्य भाव से आत्मा परमात्मा संबंधी वर्णन किया है। इस दृष्टि से कबीर का रहस्यात्मक वर्णन बहुत ही मार्मिक है और बहुआयामी है, यानी वो अनेक प्रकार के आयाम लिए हुए है। माधुर्य भाव की भक्ति कहाँ होती है? जहाँ भक्त होता है वो स्वयं को आत्मा और ईश्वर को परमात्मा मान लेता है और उनके बीच प्रियतम यानी पति पत्नी का संबंध स्थापित कर लेता है। तो अपने परमात्मा रूपी प्रिय की विरह में कबीर की स्थिति यह है कि कबीर की आंखें हैं वो लाल हो गई है ईश्वर का रास्ता देखते देखते, और उनकी जीभ के अंदर छाले पड़ गए हैं ईश्वर का नाम पुकारते पुकारते। तो अपनी उसी बात को वो अपने दोहों के अंदर छंदबद्ध करते हुए कहते हैं, आंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीबड़िया छाला पड़ा नाम पुकारी पुकारी। तो यहाँ पर कबीरदास हैं वो ईश्वर को अपने प्रियतम के रूप में चित्रित कर रहे हैं और स्वयं को उसकी पत्नी के रूप में चित्रित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी आंखें ईश्वर का रास्ता देखते देखते, यानी ईश्वर रूपी प्रियतम का रास्ता देखते देखते लाल हो गई है और उसी ईश्वर रूपी प्रियतम का नाम पुकारते पुकारते उनकी जीभ पर छाले पड़ गए हैं। कबीरदास ने परमात्मा यानी प्रियतम से विरह और मिलन की उत्कंठा और आकुलता के अनेक चित्र प्रस्तुत किए हैं और उसे अनेक प्रकार से व्यक्त किया है। वो कहते हैं, बहुत दिनन से जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तर से तुझ मिलन को मन नहीं विश्राम। यानी वो कहते हैं कि हे राम, परमात्मा रूपी राम, मैं तुम्हारा रास्ता कितने दिनों से देख रही हूँ। मेरा हृदय है वो तुमसे मिलने को तरस रहा है और मेरे मन को एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं है। यानी मेरा मन है वो हमेशा बेचैन और व्याकुल रहता है। उसके पश्चात कबीरदास के रहस्यवाद की अगली विशेषता है भावात्मकता। कबीर के काव्य में माधुर्य भाव के भावात्मक रहस्यवाद के अतिरिक्त वात्सल्य भाव का रहस्यवाद भी प्रकट हुआ है। यानी माधुर्य भाव का भावात्मक रहस्यवाद वहाँ है जहाँ ईश्वर को कबीर ने अपना पति मान लिया है और स्वयं को उसकी पत्नी मान लिया है, वहाँ माधुर्य भाव का रहस्यवाद है। और वात्सल्य भाव का रहस्यवादी वर्णन कहाँ किया है कबीर ने? जहाँ कबीरदास ने ईश्वर को अपना पिता और स्वयं को उसका पुत्र मान लिया है, या कहीं कहीं उन्होंने ईश्वर को अपनी माता और स्वयं को उसका पुत्र मानकर चित्रित किया है, वहाँ पर वात्सल्य भाव के रहस्यवाद की सृष्टि होती है। जैसे कबीरदास कहते हैं, हरि जननी मैं बालक तोरा, काहे न अवगुण बक्सई मोरा,
सुत अपराध करे दिन गेते, जननी के चित रहे न तेते। यानी यहाँ पर कबीर दास हैं वो ईश्वर को अपनी माता के रूप में चित्रित कर रहे हैं और कह रहे हैं हरि जननी मैं बालक तोरा, यानी हे ईश्वर आप मेरी माता हो और मैं आपका पुत्र हूँ। काहे न अवगुण बख्शई मोरा, यानी मेरे अंदर जो अवगुण है आप उनको क्षमा कर दीजिए। सूत अपराध करे दिन गेते, जननी के चित रहे न तेते। पुत्र है वो कितने दिन तक अपराध करता है, जननी के चित रहे न तेते, यानी माता उनको बहुत जल्दी भुला देती है। इसी तरह मैं आपका पुत्र हूँ और आप मेरी माता हो, तो मैंने जो भी इस सृष्टि के अंदर आकर पाप किए हैं आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। तो इस तरह से भावात्मकता के अंदर उनके माधुर्य भाव का रहस्यवाद के अलावा वात्सल्य भाव के रहस्यवाद का भी वर्णन किया है। उसके पश्चात कबीर के रहस्यवाद के अंतर्गत अगला बिंदु आता है साधना का महत्व। कबीर के काव्य में साधनात्मक रहस्यवाद भी देखने को मिलता है। कबीर दास पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव था, यानी कबीर दास जो थे वो 15वीं-16वीं शताब्दी में वर्तमान थे। उससे पहले नाथ पंथ जो था वो 8वीं शताब्दी से लगातार चला आ रहा था। तो कबीर दास के ऊपर नाथ संप्रदाय के हठ योग का बहुत अधिक प्रभाव था। वे चित्त को निर्मल करने, मन को वश में करने की दृष्टि से योग का महत्व भी मानते थे। यानी कबीर दास के ऊपर नाथ पंथ के हठ योग का प्रभाव था और इसके अलावा योग का भी उनके ऊपर अत्यधिक प्रभाव था। कबीर दास के काव्य के अंदर अगर हम कबीर दास के काव्य की व्याख्या करेंगे तब पढ़ेंगे कबीर दास के अपने काव्य के अंदर कई प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया है, जैसे ईड़ा, पिंगला, कमल, ब्रह्मरंध्र, सूर्य, चंद्र, गंगा यमुना, सहज, शून्य इत्यादि। ये पारिभाषिक शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया है। वो पारिभाषिक शब्दावली इनके अंदर नाथ संप्रदाय से आई है, यानी इन्होंने नाथ संप्रदाय से ये पारिभाषिक शब्दावली ग्रहण की है और इनका प्रयोग करके उन्होंने अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों को अभिव्यक्त किया है। कबीर ब्रह्म को सर्वव्यापक मानते हैं। माया का आवरण हटने पर जीवात्मा परमात्मा में एकाकार हो जाती है। यानी कबीर दास इस संसार के अंदर जो भ्रम फैला हुआ है उस भ्रम का मूल कारण माया को मानते हैं। वो कहते हैं जैसे ही जीव माया का आवरण त्याग देता है तो वह परमात्मा को जान लेता है और जीवात्मा परमात्मा में मिलकर एक हो जाती है। और ब्रह्म है वो सर्वव्यापक है, यानी वो हर जगह विद्यमान है। तो जब कबीर दास ऐसी बातें करते हैं कि माया का आवरण है, माया का आवरण हटने पर जीवात्मा और परमात्मा एक हो जाती है, तो यहाँ कबीर के काव्य पर शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव परिलक्षित होता है। उसके पश्चात कबीर के रहस्यवाद में अगली विशेषता आती है अभिव्यक्तिगत वैविध्य। कबीर दास उस अदृश्य ईश्वर की अस्पष्ट अनुभूतियों को प्रतीकों, उलटवासियों, रूपकों आदि के माध्यम से व्यक्त कर अभिव्यक्ति मूलक रहस्य भावना का परिचय देते हैं। जैसे वो कहते हैं हंसा प्यारे सरवर तजी कह जाए, जेहि सरवर मोती चुगते बहुत विधि केली कराए। यानी यहाँ पर कबीर दास जो हैं वो प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं। हंसा उन्होंने अपनी आत्मा को कहा है और सरवर इस शरीर को कहा है कि इस शरीर के अंदर आत्मा रहती है, वह इस शरीर को छोड़कर कहाँ जाएगी। तो यहाँ पर वो अपनी बात जो है वो प्रतीक के माध्यम से कहते हैं। तो यहाँ जब ऐसी बात वो करते हैं प्रतीकों के माध्यम से, उलटवासियों के माध्यम से, रूपकों के माध्यम से, तो वहाँ पर अभिव्यक्तिगत वैविध्य जो है, अभिव्यक्तिगत रहस्यवाद जो है वो हमें देखने को मिलता है। निष्कर्ष तौर पर कहा जा सकता है कि कबीर के काव्य में सभी प्रकार का रहस्यवाद मिलता है। उन्होंने रहस्यवाद की सभी दशाओं का चित्रण किया है। उनके काव्य को पढ़कर आत्मा परमात्मा के मिलन से संबंधित अनुभूतियों का आभास होता है। दूसरे कवियों ने रहस्यवाद में वह व्यापकता नहीं मिलती
जो हमें कबीर दास के काव्य में देखने को मिलती है। इसलिए कबीर का रहस्यवाद है वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। यानी जो दूसरे कवि हैं जैसे जायसी है, मीरा है, सूरदास है, उनके काव्य में भी हमें रहस्यवाद देखने को मिलता है, लेकिन उनके रहस्यवाद में वह व्यापकता नहीं मिलती है जो कि कबीर दास के काव्य में मिलती है। जैसे मीरा का रहस्यवाद है वो भावनात्मक रहस्यवाद है, जायसी का रहस्यवाद है वो साधनात्मक और भावनात्मक प्रकार का है, लेकिन कबीर का रहस्यवाद है वो अभिव्यक्तिगत, साधनात्मक, भावात्मक सभी प्रकार की व्यापकता लिए हुए है। इसलिए कबीर दास का रहस्यवाद है वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है।